हेलो बच्चों, क्लास 10th साइंस का अगेन फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन को ट्वाइस रीड करेंगे। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है बच्चों, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है यहाँ पर हमारा? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर याद रखते हैं हम लोगों को, कुछ चीजें याद आनी चाहिए कि सर फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगी और इमेज डिस्टेंस वी भी इसका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इमेज क्या बनेगी? कॉन्वेक्स मिरर के पीछे की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर ये वाला होता है, तो इमेज इमेज बच्चों किस तरह बनेगी? उसकी इमेज क्या बनेगी? इस साइड बनेगी, तो इसलिए वी भी इस साइड होगा, पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ भी इस साइड होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इमेज और यू क्या होगा? यू नेगेटिव होगा, इतना हम लोगों को पता अच्छे से रखना है। ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर गिवन है बच्चों, आर भी पॉजिटिव होगी इसकी। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चों वी राइट वी हैव गिवन, हमें दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले बात करें 5 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा बच्चों, की हाइट क्या थी? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होती है, तो पॉजिटिव। नेक्स्ट है बच्चों, डिस्टेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है वो नेगेटिव में 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहां से बच्चों 10 सेंटीमीटर पर रखा है। u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये पोल होता है, ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों u नेगेटिव आता है, ध्यान रखना u अपना क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर r में गिवन है बच्चों, r कितनी है? 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ये हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये रे के इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर होती है और राइट साइड होती है बेसिकली, हम लोग बोले। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें ये देखना है, फाइंड आउट क्या करना है? तो फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज भी कैलकुलेट करनी है, नेचर भी करता करना, पोजीशन यानी कहाँ इमेज बनेगी। तो पोजीशन के लिए हमें वी फाइंड आउट करना है। तो वी फाइंड आउट करने के लिए बच्चों सबसे पहले तुम लोग अपना दिमाग लगाओ कि क्या चीज हमको गिवन है और क्या चीज हमको फाइंड करनी पड़ेगी। जब हमको वी फाइंड आउट करना है, यू गिवन है, आर गिवन है, तो सबसे पहले आर से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों? फोकल लेंथ एफ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ जब फाइंड आउट होगी तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन क्या होता है? सिंस स्मॉल f इज इक्वल टू r/2 होता है बच्चों, यही रिलेशन है। ठीक है, इसमें तुम लोगों ने वैल्यू पुट की, मैं इसको ऑब्जर्व कर लेता हूं। वैल्यू पुट की, स्मॉल f इज इक्वल टू r की रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू मेरे पास 30 है, 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना फोकल लेंथ जो होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी कॉन्वेक्स मिरर की। आगे नेक्स्ट, अब बच्चों बाय मिरर फॉर्मूला, क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या क्या है हमारे पास? 1/f की वैल्यू है 15, ध्यान रखना ये पॉजिटिव में लेनी है, इक्वल टू v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 1/v प्लस u की वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव में 10 है, 1/-10। अब ये माइनस इसके बाद ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ बच्चों? इसको -1/10 समझते हुए इसको इधर सेंड कर रहा हूँ, तो ये प्लस का 1/10 हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम लिया अपन ने, 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 30 होता है। 30 एलसीएम लिया, 30 को हमने किससे डिवाइड किया? 15 से डिवाइड किया। 15 2 जा 30 प्लस 30 को 10 से डिवाइड किया, 10 3 जा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया। एलसीएम लेना तुम लोगों को मैथ्स में अच्छे से आता है। 2 + 3 5/30। अब चाहे इसको कट कर लो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, लेकिन इधर क्या 1/v है, तो बच्चों रेसिप्रोकल उल्टा समझेंगे इसको, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान रखोगे तुम लोग, देखोगे v अपना पॉजिटिव आ रहा है। v क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव v की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, और बिहाइंड द मिरर,
ठीक है, एक चीज यहां से ये पता पड़ चल गई हमको। सो since V is positive, therefore image is behind the mirror. नेक्स्ट बच्चा हम लोग कैलकुलेट पता करेंगे। सबसे पहले फाइंड द नेचर पोजीशन, पोजीशन तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन साइज ऑफ इमेज भी पता करेंगे साथ के साथ। m की वैल्यू चेक करो, m इज इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, या फिर माइनस वी अपॉन यू भी होता है, तो माइनस वी अपॉन यू, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, वो भी बस किसके इक्वल होता है, माइनस वी अपॉन यू के। अब बच्चों हम यहाँ से जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमको गिवन है, यू भी गिवन है, वी हमने कैलकुलेट कर दिया है, तो एच आई निकाल लेंगे। एच आई की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है, तो एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू कितनी गिवन थी, 5 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू -10 है, 5 इक्वल टू v की वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ पे है पॉजिटिव 6, और u की वैल्यू कितनी है, -10। ये माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों, तो एच आई इज इक्वल टू आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 अपॉन 10 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो एच आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 3। एच आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज है हमारे पास, एच आई की वैल्यू पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट के अलावा हम लोग क्वेश्चन में साइज दे रखा है, तो साइज ऑफ इमेज भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू +3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज हम लोग और निकाल सकते हैं, m क्या है बच्चों, यहाँ पे m की वैल्यू क्या लिखी, 3/5, एच आई अपॉन एच ओ लिख दो, यानी कि 3/5 है। टोटली हम लोग देखा जाए तो m क्या है अपना, पॉजिटिव है, तो लिख सकते हैं सिंस m इज पॉजिटिव, और जब m पॉजिटिव होता है देयरफॉर इमेज विल बी, इमेज क्या होगी जब m पॉजिटिव है, इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जो मैंने थ्योरी में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है, यही तुम्हारे क्वेश्चन के थ्योरेटिकल वाला आंसर है, तो आंसर को थ्योरी में देना भी नेसेसरी बच्चों, ये चीज ध्यान रखना सभी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, राइट डाउन कर लो इसको।